तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लीन का वही शांत और निर्जन ट्रेनिंग एरिया दिखाया जाता है। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां लीन ने अपने टूटे दिल के दर्द को तराश कर ड्रीम अवेकन नाम की उस अमर मूर्ति को जन्म दिया था। उस अद्भुत कलाकृति के ठीक बगल में लीन के जिगरी दोस्तों ने उसके साथ रहने के लिए एक छोटा सा कैंप बना रखा था। वहाँ का माहौल काफी भावुक था। रेना बेहद फिक्रमंद होकर लीन से कहने लगा कि मेरे भाई, हम सब तुम्हारे लिए बुरी तरह डर गए थे। पिछले 10 दिनों से तुम दुनिया से कटकर अपने ही ख्याल में डूबे हुए थे। तुम हमें देख तक नहीं रहे थे, तो हमें लगा कि तुम शायद कहीं दूर चले गए हो। असलियत यह थी कि पूरे 10 दिनों तक वे तीनों दोस्त लिन की ढाल बनकर वहीं मौजूद थे। लेकिन लिन अपनी मोहब्बत में मिले धोखे के गम में इस कदर डूबा हुआ था कि आसपास की दुनिया से बेखबर हो चुका था। बात को थोड़ा हल्का करने के लिए रेनाल्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो, ये डॉसन तो तुम्हारी चिंता में इतना घुल गया था कि इसने कई दिनों से शेविंग करना तक छोड़ दिया है। इस पर डॉसन थोड़ा झेप जाता है और रेनाल्ड को टोकते हुए कहता है कि तू चुपचाप अपना खाना खत्म कर, फालतू बातें मत कर। लिन अपने वफादार दोस्तों की तरफ देखता है और उसका दिल भर आता है। वह गंभीर आवाज में कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम तीनों हर पल यहीं मेरे पास थे। तुमने एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए आंसू बहाने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं उस दर्द से बाहर आ चुका हूँ और अब पूरी तरह नॉर्मल हूँ। इसके बाद लिन डॉसन की तरफ मुड़ता है और एक बड़ा आग्रह करते हुए कहता है कि बड़े भाई, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं यहाँ से माउंटेन रेंज की खतरनाक वादियों में जाने वाला हूँ। वहाँ मुझे एक बेहद खास हर्ब कलेक्ट करनी है जो मेरी कल्टीवेशन की पावर को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगी। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बनाई इस ड्रीम अवेकन मूर्ति की हिफाजत करें। जैसे ही माउंटेन रेंज का नाम उनके कानों में पड़ता है, उन तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे अच्छी तरह जानते थे कि माउंटेन रेंज का वह इलाका खूंखार राक्षसों और भयानक मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ एक बूझड़ खाना है। लेकिन लिन की आंखों में अडिग जिद देकर वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार लिन जो फैसला कर ले, उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। अगले ही पल नजारा बदलता है और हम सीधे माउंटेन रेंज के उस रहस्यमयी और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। लिन अपने वफादार नन्हे साथी बेबे के साथ उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। बेबे हवा में घूंसा मारते हुए बड़े ही जोश में कहता है कि बॉस, पिछली बार वह चमत्कारी ब्लू हार्ट ग्रास लगभग हमारे हाथों में ही थी, लेकिन उन नीच फ्लाइंग ड्रैग्स ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया और हमें पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस बार मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं उन उड़ते हुए ड्रैगन चालकों की ऐसी धुलाई करूंगा कि वे जिंदगी भर किसी कमजोर पर रौब झाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। लिन मुस्कुराते हुए अपने छोटे साथी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि पिछली बार हम पूरी तरह से बेखबर थे और हमारी तैयारी अधूरी थी, लेकिन इस बार मेरे पास जेड आर्मर की अभेद्य सुरक्षा है। इसके साथ ही मेरी शारीरिक ताकत 4थे लेवल के वॉरियर के बराबर हो चुकी है और मेरी जादुई शक्तियाँ 5वें रैंक की ऊंचाइयों को छू रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ब्लू हार्ट ग्रास सिर्फ हमारी होगी। वह जड़ी बूटी मेरी कल्टीवेशन के लिए संजीवनी बूटी की तरह है, इसलिए हम इस मिशन में किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। चलते चलते लिन आखिरकार उसी पुरानी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने पहली बार उस दुर्लभ पौधे को देखा था। लेकिन वहां कदम रखते ही अचानक आसमान से आके धधकते हुए गोले यानी फायर बॉल्स बरसने लगते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर बन जाता है। यह भयानक हमला देखते ही बेबे चीख पड़ता है कि बॉस, जल्दी से अपनी रक्षात्मक ढाल को एक्टिवेट कीजिए। लिन एक पल की भी देरी किए बिना अपनी गुप्त शक्तियों को जगाता है और जेड आर्मर की पावर को अनलॉक कर देता है। देखते ही देखते लिन के शरीर के चारों तरफ पन्ने जैसी हरी और चमकदार चटानी परत जमा हो जाती है। जब वे आग के गोले उस जेड आर्मर से टकराते हैं तो एक जोरदार धमाके के साथ हवा में ही भस्म हो जाते हैं। बेबे उस आर्मर की अटूट रक्षात्मक क्षमता को देखकर दंग रह जाता है और खुशी से झूमते हुए कहता है कि बॉस, इस आर्मर की डिफेंसिव एनर्जी तो वाकई कमाल की है। लिन शांत होकर बताता है कि यह 7वें लेवल का अर्थ मैजिक है, तो जाहिर है कि इसकी ताकत के आगे यह मामूली हमले टिक नहीं पाएंगे। तभी बादलों को चीरता हुआ एक विशाल फ्लाइंग ड्रैगन लिन के सामने आ धमकता है। उसकी लाल आंखें शिकार की भूख से चमक रही थी, लेकिन लिन के चेहरे पर रति भर भी खौफ नहीं था। वह अपनी उंगलियों के एक इशारे से हवा को तेज हथियार में बदलता है और अपने विंड स्लैश के एक ही जानलेवा वार से उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अभी पहला ड्रैगन जमीन पर गिरा ही था कि दूसरा फ्लाइंग ड्रैगन दहाड़ता हुआ लिन की तरफ झपटा है। लिन बिना मुड़े अपने विंड स्लैश का दूसरा क्रूर प्रहार करता है और उस ड्रैगन की सांसें भी हमेशा के लिए रोक देता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वह गुफा असल में उन फ्लाइंग ड्रैग्स का ही अड्डा थी। देखते ही देखते हवा में दर्जनों खूंखार फ्लाइंग ड्रैग्स मंडराने लगते हैं और एक एक करके लिन पर मौत बनकर टूटने लगते हैं। मगर इस बार लिन कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी ताकत में अभूतपूर्व इजाफा हो चुका था। वह हवा की तरह लपकर अपनी विंड पावर से उन ड्रैग्स की गर्दनों को गाजर मूली की तरह काटने लगा है। कुछ ही मिनटों में वहां ड्रैगन की लाशों का ढेर लग जाता है। रास्ता साफ होने के बाद लिन उत्सुकता से उस चट्टान की तरफ बढ़ता है जहां ब्लू हार्ट ग्रास उगी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पौधे पर पड़ती है, उसकी सारी खुशी काफूर हो जाती है। लिन का चेहरा मायूसी से ढल जाता है क्योंकि वह अनमोल ब्लू हार्ट ग्रास
घास पूरी तरह से मुरझाकर काली पड़ चुकी थी। तभी लिन के माइंड स्पेस से मास्टर डेलॉन की गंभीर आवाज गूंजती है। वे समझाते हुए कहते हैं कि लिन, ये ब्लू हार्ट ग्रास बेहद संवेदनशील होती है और सिर्फ एक खास मौसम में ही पनपती है। कुछ दिनों पहले इस माउंटेन रेंज में जो भारी बर्फबारी हुई थी, उसी बर्फीली ठंड ने इस जड़ी बूटी की सारी जादुई ऊर्जा को नष्ट कर दिया। यह बेहद दुखद है कि मंजिल के इतने करीब आकर भी हम इसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लिन एक ठंडी सांस भरता हुआ कहता है कि शायद मेरी ही किस्मत में देरी लिखी थी। अगर मेरी जिंदगी में वे सारे हादसे और दिल टूटने के वाक़े न हुए होते तो हम सही समय पर यहाँ पहुंच जाते। लेकिन अब जब नुकसान हो ही चुका है तो बीती बातों पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। मास्टर डेलॉन लिन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि निराश मत हो मेरे बच्चे, कम से कम अब तुम्हें उस जगह का सही अंदाजा तो है। जब मौसम दोबारा बदलेगा तो यह ग्रास इसी मिट्टी से फिर से जन्म लेगी। हम तब दोबारा आ सकते हैं। लेकिन लिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसके अंदर का जिद्दी योद्धा जाग उठा है। वह कहता है कि यह जड़ी बूटी भले ही सिर्फ इस माउंटेन रेंज में मिलती हो, लेकिन यह पूरा पहाड़ बहुत बड़ा है। अगर ये यहाँ उग सकती है तो जरूर किसी और कोने में भी होगी। बस शर्त यह है कि उस दूसरी जगह पर बर्फबारी का कहर न टूटा हो। मैं खाली हाथ वापस लौटने वाला नहीं हूँ। इसके बाद लिन और बेबे उस विशाल माउंटेन रेंज के अनजाने इलाकों की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते बेहद विकट है, लेकिन लिन के कदम नहीं डगमगाते। काफी दूर निकल जाने के बाद बेबे अचानक रुकता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि बॉस, आगे देखिए, वहाँ तो छठे लेवल के खूंखार अर्थ ड्रैग्स का पूरा झुंड मौजूद है। लीन झाड़ियों के पीछे छुप कर देखता है। वहाँ 100 से भी ज्यादा विशालकाय बीस्ट्स आपस में गुर्रा रहे थे। लीन बेबे से कहता है कि हाँ, ये छठे लेवल के मैजिकल बीस्ट्स हैं। अगर हम इन्हें मारें तो इनकी जादुई मणियां हमारे बहुत काम आ सकती हैं। लेकिन अभी हमारा इकलौता मकसद सिर्फ ब्लू हार्ट ग्रास को पाना है, इसलिए हमें किसी भी फालतू लड़ाई में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। लिन बहुत ही सावधानी से उस इलाके का मुआयना करने लगता है। तभी घनी घासों के बीच उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ की जमीन पर बर्फ की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, और वहीं चट्टान की दरार में चमचमाती हुई एकदम ताजी और जीवंत ब्लू हार्ट ग्रास लहलहा रही थी। लिन की आंखों में चमक आ जाती है। वह धीरे से कहता है कि वहाँ तो एक से ज्यादा पौधे हैं और हमें तो बस एक ही पौधे की जरूरत है। लेकिन समस्या यह थी कि उस जड़ी बूटी पर सिर्फ लिन की ही नजर नहीं थी। वहाँ अर्थ ड्रैग्स और फ्लाइंग ड्रैग्स की दो विशाल सेनाएं आपस में टकराने की तैयारी कर रही थी। वह ग्रास उन राक्षसी जानवरों के लिए किसी ताकतवर टॉनिक की तरह काम करती थी, इसीलिए दोनों प्रजातियां उस पर अपना कब्जा जमाना चाहती थीं। आसमान में अनगिनत फ्लाइंग ड्रैग्स मंडरा रहे थे और जमीन पर अर्थ ड्रैग्स अपनी पूंछें पटक रहे थे। इतने सारे भयानक बीस्ट्स के बीच में घुसकर उस घास को चुराना मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा था। लिन बेबे से कहता है कि भले ही मेरी ताकत पहले से बढ़ गई है, लेकिन इन 100 भयानक ड्रैग्स से एक साथ अकेले लड़ना खुदकुशी करने जैसा होगा। तभी लिन के चतुर दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वह तुरंत अपनी अर्थ एलिमेंट की शक्तियों को जगाता है और आसपास पड़ी भारी भरकम चट्टानों को हवा में तैरने पर मजबूर कर देता है। बेबे तुरंत समझ जाता है कि लिन इन पर अर्थ लेंसेज की बौछार करने वाला है। बेबे शरारत से हंसता है और कहता है कि बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, जरा मेरा ड्रामा देखिए। इतना कहते ही नन्हा बेबे एक बिजली की रफ्तार से छलांग लगाता है और सीधे एक विशाल अर्थ ड्रैगन के मुंह पर अपनी जोरदार लात जड़ देता है। भले ही बेबे साइज में छोटा था, लेकिन उसकी ताकत किसी पहाड़ को हिला सकती थी। बेबे हवा की गति से भागते हुए उन तमाम विशाल ड्रैग्स को चिढ़ाने लगता है और उनका ध्यान भटकाते हुए सीधे उस ब्लू हार्ट ग्रास की तरफ दौड़ पड़ता है। अपने पसंदीदा खाने की तरफ एक छोटे से चूहे जैसे जीव को बढ़ते देख वे ड्रैग्स बौखला जाते हैं। उनमें से एक विशाल बीस्ट अपनी भारी भरकम कांटेदार पूंछ घुमाता है और बेबे को एक करारा फटका मारता है। बेबे उस जोरदार वार से हवा में गोल गोल घूमता हुआ गिरता है। उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन बेहोश होने का समय नहीं था, क्योंकि दर्जनों खूंखार जबड़े उसे निगलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय लिन अपनी हवा में तैरती चट्टानों में अपार दबाव भरता है और उन्हें सीधे उन ड्रैग्स के झुंड पर दे मारता है। पूरे मैदान में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते हैं, जिससे चारों तरफ धूल और धुएं का घनघोर गुब्बार छा जाता है। लिन इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वह अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उस धूल के बवंडर को और बढ़ा देता है, ताकि उन बीस्ट्स की देखने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाए। लिन बेबे को आवाज देता है कि बेबे, बस इनका ध्यान भटकाते रहो, बाकी काम मैं संभालता हूँ। बेबे अपनी पंजों से बीस्ट्स के चेहरों को नोचने लगता है, जिससे वे गुस्से में अंधे होकर बेबे के पीछे भागने लगते हैं। इसी बीच लीन हवा में ऊंची छलांग लगाता है और एक दहकते हुए फायरबॉल से एक ड्रैगन के मुंह पर सीधा वार करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वह ड्रैगन गुस्से में आगबूला होकर चिल्लाता है कि एक मामूली इंसान मेरे सामने जादू दिखाने की जुर्रत कर रहा है, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। लिन फौरन बेबे को इशारा करता है कि बेबे, अब मेरी तरफ दौड़ो और मुझे क्रॉस करो। बेबे एक सीधी रेखा में लिन की तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे की तरफ इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, वे हवा में ही एक दूसरे को हाई फाई देते हुए विपरीत दिशाओं में मुड़ जाते हैं। लेकिन उन दोनों के पीछे अंधे होकर भाग रहे दो विशाल ड्रैग्स इस अचानक हुए
हुए बदलाव को समझ नहीं पाते। वे दोनों भयानक रफ्तार में एक दूसरे के सिर से टकरा जाते हैं। हवा में हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज गूंजती है। दोनों ड्रैग्स के सिरों पर बड़े बड़े गुमड़े निकल आते हैं और वे चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। होश आते ही वे दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हुए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। एक ड्रैगन दूसरे पर चिल्लाता है कि तू अंधा है क्या, जो मुझसे आकर टकरा गया। दूसरा कहता है कि तू बेवकूफ है, तुझे सामने खड़ा इतना बड़ा पहाड़ नजर नहीं आया। लिन जानता था कि इनका यह झगड़ा ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए वह अपनी चालाकी का अगला पता फेंकता है। वह अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रिंग यानी अदृश्य आध्यात्मिक धागे का इस्तेमाल करता है और चुपके से एक ड्रैगन की पूंछ को जकड़ लेता है। फिर उस धागे के दूसरे छोर को पास खड़ी एक विशालकाय चट्टान से कसकर बांध देता है। जब तक लिन यह काम पूरा करता है, उन दोनों ड्रैग्स का झगड़ा शांत हो चुका होता है। लिन जानबूझकर उनके सामने आकर अपना अंगूठा नीचे करके उन्हें चिढ़ाता है। वह ड्रैगन दहाड़ता है कि इस नीच इंसान ने हमें आपस में लड़वाया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह ड्रैगन लिन को मारने के लिए दौड़ता है, जबकि दूसरा ड्रैगन बेबे के पीछे पड़ जाता है। चारों तरफ तबाही मचने लगती है, जमीन थर थर कांपने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पहला ड्रैगन लिन के करीब पहुंचने वाला होता है, उसकी पूंछ से बंधी रस्सी खींच जाती है। वह देखता है कि उसकी पूंछ एक चट्टान से बंधी है। वह बेवकूफ ड्रैगन उस रस्सी को तोड़ डालने के बजाय पूरी की पूरी भारी चट्टान को ही जमीन से उखाड़ लेता है और उस विशाल पत्थर को घसीटते हुए लिन के पीछे भागने लगता है। लिन का प्लान असल में यही था। वह उस ड्रैगन को अपने पीछे गोल गोल घुमाने लगता है। घसीटी जा रही उस भारी चट्टान से हवा में धूल का बवंडर बन जाता है, जिससे उस ड्रैगन को कुछ दिखाई नहीं देता। भागते भागते लिन बेबे से पूछता है कि बेबे तुम्हारी क्या हालत है। बेबे चिल्लाकर जवाब देता है कि बॉस, सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों बेवकूफ अर्थ ड्रैग्स मेरे पीछे पड़े हैं। इन गधों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लिन कहता है कि ठीक है, एक बार फिर से मेरे पास आओ और मुझे क्रॉस करो। दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और अंतिम पल में एक दूसरे को चकमा देकर निकल जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि लिन के पीछे बंधी हुई वह विशाल चट्टान एक चाबू की तरह घूमती है और बेबे के पीछे आ रहे ड्रैग्स के झुंड पर सीधा जा गिरती है। बिना अपनी ताकत खर्च किए लिन और बेबे ने उन बीस्ट्स की ही ताकत से उनका कचरा बना दिया था। वह भारी चट्टान ताश के पतों की तरह एक के बाद एक कई ड्रैग्स को कुचल देती है। बेबे खुशी से सीटी बजाता है। तभी वहाँ एक और विशाल ड्रैगन की एंट्री होती है। वह बेबे को निगलने के लिए अपना खौफनाक जबड़ा खोलता है, लेकिन तभी वही घूमती हुई चट्टान आकर उसके मुंह पर बजती है और उसकी बोलती बंद कर देती है। अब जाकर उन राक्षसी बीस्ट्स को समझ में आता है कि यह छोटा चूहा और इंसानी लड़का मिलकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वे आपस में गुर्राते हैं कि वे दोनों इसी धूल के पीछे छिपे हैं, चलो उन पर हमला करें। लेकिन इस बात पर कि पहला हमला कौन करेगा, वे ड्रैग्स आपस में ही फिर से भिड़ जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर लिन किसी साए की तरह सरकता है और बड़ी ही नफासत से उस दुर्लभ ब्लू हार्ट ग्रास को उखाड़कर अपनी जेब में सुरक्षित रख लेता है। जब तक उन बीस्ट्स को एहसास होता है कि जड़ी बूटी चोरी हो चुकी है, लिन अपनी विंड पावर को जगाकर हवा में उड़ने लगा है। जमीन पर खड़े अर्थ ड्रैग्स तो बस लाचारी से उसे देखते रह जाते हैं, लेकिन आसमान में मंडरा रहे फ्लाइंग ड्रैग्स गुस्से से पागल होकर लिन पर हमला कर देते हैं। वे एक साथ मिलकर लिन पर आके शोलों की बारिश करने लगते हैं। लिन हवा में कलाबाजियां खाते हुए बड़ी मुश्किल से उन हमलों को काउंटर कर रहा था। उसने अपनी उड़ने की स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन फ्लाइंग ड्रैग्स उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे बिल्कुल उसके करीब आ चुके थे। लिन भली भांति जानता था कि अगर वह इसी तरह लगातार विंड पावर का इस्तेमाल करता रहा तो उसकी सारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर ये बीस्ट्स उसे जिंदा चबा जाएंगे। वह बेबे से कहता है कि हम हवा में ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते, हमें कहीं छुपने की जगह ढूंढनी होगी। तभी लिन की नजर सामने पहाड़ के सीने में बनी एक विशाल और अंधेरी गुफा पर पड़ती है। लिन बिना सोचे समझे पूरी रफ्तार से उस गुफा के अंदर घुस जाता है। पीछे आ रहे फ्लाइंग ड्रैग्स गुफा के मुहाने पर आग का एक जोरदार धमाका करते हैं, जिससे गुफा का द्वार आंशिक रूप से ढह जाता है। बाहर खड़े ड्रैग्स आपस में बात करते हैं कि भले ही वह इंसान हमसे बचकर अंदर चला गया है, लेकिन वह कभी जिंदा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यह गुफा हमारे ड्रैगन एनासिएस्टर यानी हमारे परम आदरणीय लॉर्ड का निवास स्थान है। हमारे लॉर्ड उस इंसान को एक सेकंड में मसल कर रख देंगे, इसलिए हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वरना लॉर्ड गुस्सा होकर हमें ही मार डालेंगे। उधर गुफा के अंदर लिन राहत की सांस लेता है कि चलो जान बची और मिशन भी पूरा हुआ। बेबे कहता है कि बॉस, उन बीस्ट्स को बेवकूफ बनाने में तो बहुत मजा आया, लेकिन वे अभी बाहर नहीं जा सके थे क्योंकि बाहर ड्रैग्स का कड़ा पहरा था। लिन के पास अब गुफा की गहराइयों में जाकर बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे दोनों गुफा के अंधेरे और ठंडे रास्तों पर आगे बढ़ने लगे हैं। तभी अचानक मास्टर डेलॉन की बेहद चिंतित आवाज लिन के कानों में गूंजती है। वे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि लिन, अपने हर कदम को संभाल कर रखना। मैं इस गुफा की गहराइयों से दो बेहद खतरनाक और विनाशकारी एनर्जी वेव्स को महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ दो महाशक्तिशाली बीस्ट्स मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, इस गुफा पर एक प्राचीन तंत्र काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ उड़ने वाला मैजिक यानी फ्लाइंग एबिलिटी काम नहीं करेगी। लिन सतर्क होकर कहता है कि मास्टर, आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत सावधानी से आगे बढ़ूंगा। तभी
गुफा के विशाल हॉल में दो भयानक आवाजें गूंजती हैं। एक अति प्राचीन डेमोनिक बीस्ट जिसे थंडर वुल्फ या थंडर बीस्ट भी कहा जाता है, वह अपने सामने खड़े विशालकाय ड्रैगन एंसेस्टर से गुर्रा कर कह रहा था कि ड्रैगन लॉर्ड, मैंने इस पल का सदियों तक इंतजार किया है। आज मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मैं तुम्हारा काम हमेशा के लिए तमाम कर दूंगा। लिन एक विशाल चट्टान के पीछे दुबक जाता है और सांस रोकर उन दोनों महादानवों को देखने लगता है। लिन का मकसद सिर्फ किसी तरह उनकी नजरों से बचकर वहां से भाग निकलना था। मुख्य दरवाजे से जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वहां फ्लाइंग ड्रैग्स का पहरा था। वह थंडर बीस्ट उस ड्रैगन एनासिएस्टर को ताना मारते हुए कहता है कि वाह ड्रैगन लॉर्ड, कल्टीवेशन के लिए तुमने क्या शानदार और शांत गुफा चुनी है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे हक में होने के बावजूद आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों तय है। यह देखकर मास्टर डिलॉन का दिल दहल जाता है। वे घबरा कर कहते हैं कि हे भगवान लिन, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये दोनों साधारण बीस्ट्स नहीं हैं, ये सेंचुरी या सेंट लेवल के महादानव हैं। लिन, तुम्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर गलती से भी इनकी नजर तुम पर पड़ गई तो पलक झपकते ही हमारा नामो निशान मिट जाएगा। लिन मन ही मन कहता है कि मास्टर, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको कोई रास्ता महसूस हो रहा हो तो बताइए। मास्टर डिलॉन कहते हैं कि ऊपर की तरफ एक गुप्त रास्ता है, लेकिन तुम्हें बेहद खामोशी से वहां तक पहुंचना होगा। अगर जरा सी भी आहट हुई तो ये तुम्हें पहचान लेंगे। तभी बेबे ऊपर इशारा करके बताता है कि बॉस देखिए, उस ऊंची चट्टान के पीछे एक एग्जिट है। लिन की नजर भी उस रास्ते पर पड़ती है, लेकिन समस्या यह थी कि वहां तक पहुंचने के लिए उड़ना पड़ता, जो कि इस गुफा के जादुई असर के कारण नामुमकिन था। लिन को चट्टानों पर छलांग लगा लगाकर ही वहां तक पहुंचना था, जो उन दोनों बीस्ट्स के सामने बेहद खतरनाक काम था। उसी समय उन दोनों सेंट लेवल बीस्ट्स के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है। ड्रैगन एंसेस्टर अपनी भारी पूंछ पर लगे लोहे जैसे नुकीले स्पाइक्स से थंडर बीस्ट पर जानलेवा वार करता है, लेकिन थंडर बीस्ट बेहद फुर्तीला था। वह ड्रैगन की पूंछ को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है और अपने दूसरे घूंसे से ड्रैगन के चेहरे पर ऐसा मुक्का मारता है कि गुफा की दीवारें हिल जाती हैं। घायल ड्रैगन लॉर्ड गुस्से में आग का बवंडर उगलता है, जबकि थंडर बीस्ट अपनी रक्षात्मक ढाल से उसे रोकता है। उन दोनों की भयानक शक्तियों के टकराव से पूरी गुफा में भूकंप आ जाता है। छत से भारी भरकम चट्टानें गिरने लगती हैं। इस महाविनाश के बीच लिन अपनी जान हथेली पर रखकर चट्टानों के पीछे पीछे एग्जिट की तरफ भागने लगता है। उसे हर हाल में उस रास्ते तक पहुंचना था, वरना गुफा ढहने पर वह जिंदा दफन हो जाता। लड़ाई और हिंसक हो जाती है। ड्रैगन एंसेस्टर अचानक अपनी सबसे खौफनाक और गुप्त तकनीक को एक्टिवेट करता है, जिसे नाइट डोमेन कहा जाता है। नाइट डोमेन के एक्टिवेट होते ही पूरी गुफा में खूनी लाल रंग का एक घना और जहरीला कोहरा फैल जाता है। ठीक उसी समय लिन और बेबे ने ऊपर वाले रास्ते की तरफ एक ऊंची छलांग लगाई थी, लेकिन हवा में ही वे उस लाल कोहरे की चपेट में आ जाते हैं और नियंत्रण खोकर सीधे नीचे आ गिरते हैं। लिन अपनी आंखें मलता है, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों की रोशनी गायब हो चुकी थी। मास्टर डिलॉन चेतावनी देते हैं कि लिन, ये नाइट डोमेन का मायावी असर है। जो भी इस लाल कोहरे के संपर्क में आएगा, उसकी देखने की क्षमता कुछ देर के लिए पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उधर थंडर बीस्ट की आंखें भी अंधी हो चुकी थीं। वह अंधेरे में चिल्लाता है कि सामने आ ड्रैगन, भले ही तूने मुझे अंधा कर दिया हो, लेकिन तू मुझे हरा नहीं सकता। ड्रैगन एनासेस्टर क्रूरता से हंसता है और अपनी दूसरी घातक तकनीक नाइट कोराजन को एक्टिवेट कर देता है। अचानक उस लाल कोहरे से काली जादुई जंजीरें बाहर निकलती हैं और थंडर बीस्ट को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। वे जंजीरें थंडर बीस्ट के शरीर से उसकी सारी आत्मा और जीवन शक्ति को खींचने लगती हैं। थंडर बीस्ट दर्द से तड़प उठता है और पूछता है कि तू मेरे साथ ये क्या कर रहा है। ड्रैगन लॉर्ड घमंड से कहता है कि यह मेरे नाइट डोमेन की असली ताकत है। यह सिर्फ तेरी शक्ति को ही नहीं सोखेगी, बल्कि इसकी मदद से मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगा और तेरी सारी कल्टीवेशन मेरी हो जाएगी। थंडर बीस्ट जानता था कि अगर वह कुछ सेकंड और बंधा रहा तो उसकी मौत निश्चित है। वह अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक देता है और चिल्लाता है कि सिर्फ तेरे पास ही डोमेन की ताकत नहीं है, अब मेरी विनाशकारी अग्नि शक्ति का सामना कर। थंडर बीस्ट अपने शरीर से नीले रंग की इतनी प्रचंड ज्वाला निकालता है कि गुफा की कठोर चट्टानें मोम की तरह पिघलने लगती हैं। उस भयानक गर्मी से नाइट डोमेन का लाल कोहरा छटने लगता है। लीन की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आती है, लेकिन जैसे ही उसका विजन साफ होता है उसके होश उड़ जाते हैं। वह विशालकाय थंडर बीस्ट बिल्कुल उसके बगल में खड़ा था। किस्मत से उस बीस्ट का ध्यान लिन पर नहीं था। लिन बिना सांस लिए दबे पांव वहां से भागता है और पिघलती हुई चट्टानों पर छलांगे लगाते हुए एग्जिट की तरफ चढ़ने लगता है। लेकिन तभी उन दोनों बीस्ट्स में फिर से भीषण टकराव होता है। गुफा इतनी जोर से कांपती है कि लिन का पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे की तरफ गिरने लगता है। गिरते गिरते लिन अपनी पूरी ताकत से नन्हे बेबे को ऊपर वाली सुरक्षित चट्टान पर फेंक देता है ताकि बेबे की जान बच सके, और लिन सीधे उन दोनों महादानवों के ठीक बीच में जाकर गिरता है। धूल छटने पर दोनों बीस्ट्स लड़ना छोड़कर ताज्जुब से उस छोटे से इंसान को देखने लगते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके महायुद्ध के बीच कोई मामूली इंसान प्रकट हो जाएगा। थंडर बीस्ट खूंखार तरीके से हंसने लगता है और कहता है कि वाह, आज तो ऊपर वाला मुझ पर बहुत मेहरबान है। सदियों से मैंने किसी इंसान का स्वादिष्ट मांस नहीं
नहीं चखा है, आज तुझे खाकर मुझे बहुत मजा आएगा। यह सुनते ही ऊपर बैठा बेबे गुस्से से चीखता हुआ नीचे कूद पड़ता है और लिन के आगे खड़ा हो जाता है। वह गरजता है कि मेरे बॉस को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। लिन घबराकर कहता है कि बेबे तुम नीचे क्यों आए? मैंने तुम्हें ऊपर इसीलिए फेंका था ताकि तुम सुरक्षित बाहर निकल सको, भागो यहाँ से। लेकिन बेबे जिद पर अड़ा रहता है कि बॉस मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थंडर बीस्ट का ध्यान लिन पर भटकता देख ड्रैगन लॉर्ड मौके का फायदा उठाता है। वह सीधे थंडर बीस्ट पर हमला करके उसे दूर पटक देता है और चिल्लाता है कि तू इस इंसान को बाद में खाना, पहले मुझसे निपट। दोनों में एक बार फिर से खूनी जंग छिड़ जाती है। लिन इस मौके को भुनाने के लिए फिर से भागता है और एक ढही हुई चट्टान के पीछे छुप जाता है। तभी जमीन को चीरते हुए ड्रैगन लॉर्ड की विषैली पूंछ बाहर निकलती है और थंडर बीस्ट की एक आंख को पूरी तरह फोड़ देती है। थंडर बीस्ट दर्द से चीखता है और गुस्से में ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसे हवा में घुमा घुमाकर गुफा की दीवारों पर पटकने लगता है। पूरी गुफा ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। लिन चट्टानों के मलबे से बचते हुए एग्जिट की तरफ चढ़ ही रहा था कि थंडर बीस्ट की नजर उस पर पड़ जाती है। थंडर बीस्ट गुस्से में उस चट्टान को ही अपने भारी पंजे से तोड़ देता है, जिससे लिन कई टन वजनी मलबे के नीचे दब जाता है। लेकिन लिन अपनी अर्थ मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उस मलबे को उड़ाकर बाहर निकलता है। उधर लड़ाई अपने अंतिम और सबसे क्रूर मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ड्रैगन लॉर्ड जमीन के अंदर से सांप की तरह सरकते हुए निकलता है और सीधे थंडर बीस्ट की गर्दन पर अपना खौफनाक जबड़ा गड़ा देता है। उसके जहरीले दांत थंडर बीस्ट की सांसों की नली को चीर देते हैं। थंडर बीस्ट तड़प तड़प कर जमीन पर गिरता है और दम तोड़ देता है। ड्रैगन लॉर्ड इस महायुद्ध को जीत जाता है, लेकिन वह भी बुरी तरह से जख्मी और पस्त होकर जमीन पर ढह जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लिन को लगता है कि ड्रैगन लॉर्ड बेहोश हो चुका है और अब बाहर निकलने का यही सही मौका है। वह राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ड्रैगन लॉर्ड की विशाल और खौफनाक आंखें धीरे से खुलती हैं। उसकी लाल पुतलियां सीधे लिन पर टिक जाती हैं। वह एक घिनौनी और भारी आवाज में कहता है कि छोटे इंसान, बहुत सालों से मैंने इंसानी गोश्त का स्वाद नहीं चखा है और तुम बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ आए हो। आज ही मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा किया है, तो क्यों ना तुम्हारा गर्मा गर्म मांस खाकर मैं अपनी इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाऊं। यह खौफनाक जुमला सुनते ही लिन के जिस्म में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। उसका दिल दहल जाता है और इसी खौफनाक मोड़ पर यह रोमांचक एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।